हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ, हमेशा की तरह उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ाई में आप दिनों दिन आगे बढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं ऑर्डिनरी लाइट क्या है? क्या आपकी रुचि है इस बात को जानने में कि निकल प्रिज्म पीपीएल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं, पोलारीमीटर क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी किस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं, और साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। यदि आपको इन सवालों के जवाब जानने में रुचि है तो यह वीडियो आपके लिए काम का साबित हो सकता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए, यदि आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए पहले से फिगर बना रखा है, आपको अच्छा लगेगा देख करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऑर्डिनरी लाइट क्या है। आइए इसको समझते हैं जरा। तो देखिए, कोई भी जो लाइट है, जैसे यहाँ बल्ब की जो रोशनी है, मैंने यहाँ एक मोमबत्ती जला रखा है। इस लाइट की खासियत यह है स्टूडेंट्स कि ये सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, जैसे ये लाइट इस दिशा में जा रहा है तो उसके डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर, जितना भी उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, उन सभी प्लेन में ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट कहलाएगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि लाइट के जो प्रोपेगेशन का जो प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वो वाइब्रेट करेगा, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो ये है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट है। अब एक टर्म आता है निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म क्या है, आइए जरा समझते हैं। निकोल प्रिज्म एक विशेष प्रकार का प्रिज्म है। यह है निकोल प्रिज्म। ये बना होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3। इसको आप कहते हैं CaCO3 को कैल्साइट। तो याद रखिएगा, निकोल प्रिज्म के बारे में हम जानना चाहते हैं कि निकोल प्रिज्म क्या है। तो बेहतरीन इसका जवाब है कि निकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जो ऑर्डिनरी लाइट को बदल देता है पीपीएल में। पीपीएल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जानिए कि निकोल प्रिज्म एक तरह से समझ एक मशीन है। इधर से डालिए ऑर्डिनरी लाइट, उधर से निकलेगा कौन, पीपीएल निकलेगा। तो उस मशीन को, उस प्रिज्म को हम लोग कहते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो है किस चीज़ से बना होता है अगर बात करें तो निकोल प्रिज्म जो CaCO3 है उसका एक पार्टिकुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। उसी पार्टिकुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म से बना, आपको दिमाग में है ना, जो सब्सटेंस होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं और एमॉर्फस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3 से ये बना होता है। अब आइए, इस निकोल प्रिज्म का मतलब हो गया कि जिससे आप डालेंगे उसमें प्रवेश तो कराएंगे ऑर्डिनरी लाइट, लेकिन उस साइड जब लाइट जब निकलेगा प्रिज्म से होकर के तो क्या बन के निकलेगा, पीपीएल निकलेगा। ऑर्डिनरी लाइट माने जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। और अब आते हैं, ये है पीपीएल। इसको कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है स्टूडेंट्स? तो समझ लीजिए कि वह लाइट, वह प्रकाश जो सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, जिसका जो वेवलेंथ होता है वो एक ही होता है, और इसके जो वेवलेंथ होते हैं ना वो वैरी करते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? वह लाइट जो सिंगल डायरेक्शन में क्या करेगा, किसी तरह से भी वाइब्रेट कर, लेकिन एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे लाइट को, ऐसे प्रकाश को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बस एक लाइन का डेफिनेशन है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जिस लाइट का वाइब्रेशन सिंगल डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, किसी एक डायरेक्शन में, तो उसको बोला जाता है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की खास बात है कि कोई कंपाउंड आपको दिया गया, वो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, उसकी पहचान करा देता है। तो अब हमारे पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टूडेंट गुजार दिया। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए क्या चीज़ है। अब इस सॉल्यूशन से ये पास किया,
अब जैसे ही सोल्यूशन से पास करता है कौन, पीपीएल माने प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट था, ऑर्डिनरी लाइट जब गुजरा आपके निकोल प्रिज्म से तो ये बदल गया किसमें, पीपीएल माने प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदल गया। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजर रहा है किसी कंपाउंड के सोल्यूशन से, कोई कंपाउंड है उसके सोल्यूशन से गुजारा जा रहा है। तो 2-3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो रोटेट कर जाए दाएं की तरफ, जो प्लेन अब जो प्रोपेगेशन है उसके दाएं की तरफ मुड़ जाए, जैसे इसे चल रहा था ये और ये दाएं की तरफ मुड़ गया। तो अगर दाएं की तरफ मुड़ गया, या ये भी संभव है कि वो बाएं की तरफ मुड़ जाए, तो अगर दाएं की तरफ मुड़ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो सब्सटेंस है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। बाएं की तरफ मुड़ जाए तभी ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस किसको कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वह सब्सटेंस होगा जिससे जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट माने पीपीएल गुजरे तो पीपीएल बाएं या दाएं की ओर क्या हो जाए, रोटेट कर जाए। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई आपके पास एक कंपाउंड सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लिया गया, कोई भी आपने लिया हुआ है, उससे आपने पीपीएल गुजारा और जैसे पीपीएल उस कंपाउंड से होके बाहर निकला तो रोटेट कर चुका है दाएं की तरफ या बाएं की तरफ, तब इस कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। इस तरह के कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। आप समझ गए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से कंपाउंड हैं, तो जिसके सोल्यूशन से आप पीपीएल गुजारेंगे और गुजरने के बाद जो पीपीएल है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या तो दाएं की तरफ मुड़ जाए या बाएं की तरफ मुड़ जाए। अब जरा देखिए जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, ये होते हैं 2 तरह के। ये एक होता है डेक्स्ट्रो और रोटेटरी और एक होता है लीवो रोटेटरी। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट दाएं की ओर मुड़ गया, ध्यान दीजिएगा, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, अगर दाएं की ओर मुड़ गया तो इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ये आपका कंपाउंड जो है क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहलाएगा। दाएं की तरफ मुड़ गया तो इसका मतलब हुआ कि ये कंपाउंड जो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स हो गया। कब, जब दाएं मुड़ गया तो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बाएं की ओर मुड़ जाए, तो जब बाएं की तरफ मुड़ जाए तो उस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है इसको कहेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। रिलैक्स होकर स्टूडेंट्स एक बार फिर से आते हैं शुरुआत से। देखिए ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। ये निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म क्या चीज़ है, तो एक प्रिज्म है जिससे ऑर्डिनरी लाइट गुजरे और वो बदल दे उसको पीपीएल माने प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, मतलब सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाले लाइट जब इससे गुजरता है तो एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगता है, जिसको आप पीपीएल के नाम से जानते हैं। ये बना किस चीज़ से होता है, तो CaCO3 का क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक पार्टिकुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, उसी से बना होता है। इसको निकोल प्रिज्म कहते हैं और CaCO3 जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसको कैल्साइट कहते हैं। अब आइए इस पीपीएल की क्या ज़रूरत है, तो पीपीएल में बड़ा काम का चीज़ है। कोई कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये जानकारी देता है। कैसे जानकारी देता है, तो कंपाउंड से पीपीएल गुजार दीजिए। गुजारने के बाद यदि कंपाउंड उस लाइट को दाएं की तरफ मोड़ दे अथवा बाएं की तरफ मोड़ दे तो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। आप समझ गए ना कि दो सब्सटेंस विच रोटेट द पीपीएल टू राइट और लेफ्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर ये दाएं की तरफ मोड़ दे देन दिस सब्सटेंसेज आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड अगर बाएं की तरफ मोड़ दे तो इसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेट। डेक्स्टर शब्द से बना है डेक्स्ट्रो, और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट और लीवो का मतलब होता है लेफ्ट। तो ये राइट की ओर मोड़ दे, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट, याद रखिएगा, और जो लीवो है इसका मतलब होता है लेफ्ट।
तो लेफ्ट की तरफ मोड़ दे तो लिवो रोटेटरी, और बाएं मोड़ लेफ्ट मोड़ दे तो लिवो रोटेटरी, और राइट की तरफ मोड़ दे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहलाता। अब जरा आइए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस को स्टूडेंट्स आप डी या प्लस से डिनोट करते हैं, और वहीं पर लिवो रोटेटरी सब्सटेंस को स्मॉल एल या माइनस से आप डिनोट करते हैं। दिमाग में रखिएगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस जो होगा उसको डी से डिनोट करते हैं, और जो लिवो रोटेटरी है उसको एल से करते हैं। पुराना जो इसका जो तरीका है वो प्लस और माइनस से रोटेट करना, मतलब प्लेन पोलराइट अगर दाएं की तरफ मुड़ गया मतलब सब्सटेंस कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, डी या प्लस से। अगर बाएं की तरफ मुड़ गया तो सब्सटेंस कैसा है, लिवो रोटेटरी, उसको एल और माइनस से डिनोट करेंगे। अब है कि ये अगर बाएं या दाएं मोड़ रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी है, ठीक है, तब उस स्थिति में बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस है, तब ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। और ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो दिखाने का जो फेनोमेना है, उस फेनोमेना का नाम क्या चीज़ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। जो कंपाउंड होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। अब पूरा फिनोमेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब एक शब्द है यहाँ पोलारीमीटर, क्या है ये जरा देखिए। होता क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है हर बार बराबर नहीं होता, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। तो पोलारीमीटर एक तरह का समझ लीजिए कि डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। पोलारीमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करेगा उसको पोलारीमीटर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप समझ गए पोलारीमीटर क्या है। हाँ, एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को और आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इसके बेसिक कंसेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। निकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जो इधर से गुजारी है ऑर्डिनरी लाइट, और उधर से क्या निकले, आपको निकले पीपीएल निकले। पीपीएल क्या है, जिसका वाइब्रेशन एक सिंगल डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। जो फिर उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, तो वैसा कंपाउंड्स जो पीपीएल को दाएं की तरफ या बाएं की तरफ मोड़ दे। पीपीएल का डायरेक्शन या तो दाएं कर दे या बाएं की तरफ रोटेट कर दे, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के होते हैं। अगर दाएं मोड़ दिया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहलाएगा, जिसको डी और प्लस से सूचित करते हैं। अगर बाएं की तरफ रोटेट कर दिया अगर पीपीएल को, तो उसको क्या कहेंगे, लिवो रोटेटरी सब्सटेंस कहेंगे। और इस तरह से पोलारीमीटर कितना एंगल से रोटेट कर रहा है उसको मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसको क्या कहेंगे, पोलारीमीटर कहेंगे। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो कोई आपके पास एक ऐसा कंपाउंड्स है जो प्लस है एंड ये जो माइनस है, एक ही कंपाउंड की जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ठीक है। और वो प्लस और माइनस से जो ये दिखा रहे हैं, माने डेक्स्ट्रो जो लिवो जो कंपाउंड्स है, एक डेक्स्ट्रो हुआ एक लिवो हो गया, ये आपस में कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। दिमाग में सेट रखिएगा, ये आपस में क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको और दबा के लिखते हैं, और इधर H है, ये OH है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें, एक को मान ली कि डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं हम लोग, और एक को बोल्ड लाइन से। अगर यहाँ पर एक मिरर रख देंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, ये OH इधर हो गया और ये C हो गया, ये डॉटेड लाइन CH3 और ये बोल्ड लाइन CH3, ये H। कल्पना करिए, देखिए ये क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 1 2 प्रोपेन 2 ऑल है ना। देखिए ध्यान से, प्रोपेन 2 ऑल है। तो प्रोपेन 2 ऑल, मान लीजिए कि अगर ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो, तो ये क्या होगा,
लिवो होगा। मतलब अगर ये डी है या प्लस कहिए तो ये क्या होगा, माइनस होगा। और इनके देखिए मोलिकुलर फार्मूला सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, एक डी है और दूसरा क्या है, एल है। तो ये एक दूसरे के, ये कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये एक दूसरे के क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जानते हैं एक आइसोमेरिज्म तो एक फिनोमेना है आइसोमर्स दिखाने का। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म जो दिख रहा है इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको और क्लियर करने के लिए मुझे दूसरे वीडियो की जरूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट्स भी हम लेके आएंगे आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।